रिच डैड पुअर डैड अध्याय 7 अपनी बाधाओं पर काबू पाएं। नमस्ते, मैं तेजस, आपका साथी, आपका मार्गदर्शक। अगर आपने हमारे साथ रिच डैड पुअर डैड की ये यात्रा की है तो आप जानते हैं कि ज्ञान की कोई कमी नहीं है। आप जानते हैं कि एसेट क्या है, टैक्स कैसे काम करता है और हुनर क्यों जरूरी है। पर अब मैं आपको एक सच्चाई बताने जा रहा हूं। यह अध्याय 7 यह इस पूरी किताब का सबसे जरूरी पाठ है। क्यों? क्योंकि ज्ञान हमें दौड़ाता नहीं है, हमारी आदतें और डर हमें दौड़ने से रोकते हैं। आज हम उन 5 आंतरिक बेड़ियों को तोड़ेंगे जिन्होंने आपको अब तक आर्थिक आजादी से दूर रखा है। ये बाधाएं बाहर नहीं, आपके दिमाग के अंदर बैठी हैं। तो रुकिए, अगर आप आज भी अपनी असफलता का इल्जाम सरकार पर या बाजार पर डालना चाहते हैं तो ये वीडियो छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी की कमान खुद लेने को तैयार हैं तो ये अंतिम सबसे शक्तिशाली पाठ है। 2 सार और सूचना, मानसिक बेड़ियों को पहचानना, तरलता और भावनात्मक जुड़ाव। अमीर डैड कहते थे, दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला आदमी भी तब तक कहीं नहीं पहुंच सकता जब तक वो अपनी बेड़ियों को नहीं खोलता। हमारी बेड़ियां क्या हैं? हमारे डर, हमारी आदतें और हमारा अहंकार। कियोसाकी ने इन 5 आंतरिक रुकावटों को स्पष्ट रूप से पहचाना है। आज हम हर रुकावट को एक एक करके पहचानेंगे और उसे हटाने का सरल व्यावहारिक समाधान जानेंगे, क्योंकि ज्ञान का कोई फायदा नहीं अगर हम एक्शन नहीं ले सकते। 3 फैक्ट 1 डर, फियर को ईंधन बनाना। सबसे बड़ी बाधा, पैसा खोने का डर। पहला और सबसे बड़ा दुश्मन है पैसा खोने का डर, फियर ऑफ लूजिंग मनी। ये डर हमें कुछ भी नया करने से रोक देता है। साधारण सोच, अगर पैसा खो गया तो क्या होगा? अमीर सोच, अगर मैं नहीं सीखा तो क्या होगा? सच, हर सफल व्यक्ति ने पैसा खोया है। असफलता कोई दुर्घटना नहीं है, यह एक ट्रेनिंग फीस है। जब आप पैसा खोते हैं तो आप अनुभव खरीदते हैं। अमीर डैड कहते थे, असफलता को अपनी प्रेरणा बनाओ, रुकावट नहीं। 4 फैक्ट 2 सनक, सिनिसिज्म को सकारात्मकता में बदलना। दूसरी बाधा, संदेह और आलोचना। दूसरी बड़ी बाधा है संशय या सनक, सिनिसिज्म। यह आवाज है जो कहती है, यह काम नहीं करेगा, वे सब फ्रॉड हैं, या मैं ये नहीं कर सकता। यह आवाज आपके अवसरों को मारने का काम करती है। हमारा लक्ष्य, सनक को सवाल में बदलना। जब कोई मौका आए तो आलोचना न करें, पूछिए, इसमें मेरे लिए क्या मौका छिपा है? संशयवादी सिनिक्स कभी नहीं जीतते। जीतने वाले वो होते हैं जो बाधाओं के पीछे छिपे अवसरों को देख पाते हैं। 5 अगर ये बातें आपको कहीं गहरी छू रही हैं तो मैं जानता हूं कि आप अपनी जिंदगी की कमान अपने हाथ में ले रहे हैं। मैं आपसे बस एक बार फिर कहता हूं, यह ज्ञान बहुत मूल्यवान है। अगर आप ईमानदारी से अपने देश के बाकी नागरिकों को भी ये ज्ञान देना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके दिखाइए कि आप सकारात्मक बदलाव के लिए तैयार हैं। आपका सहयोग ही मेरी शक्ति है। 6 फैक्ट 3 आलस्य, लेजीनेस को जिम्मेदारी में बदलना। तीसरी बाधा, व्यस्तता का जाल। तीसरी बाधा है आलस्य, लेजीनेस। यह आलस्य वो नहीं है जहां आप सो रहे हैं, यह वह है जहां आप जानबूझकर व्यस्त रहते हैं ताकि आपको असली आर्थिक समस्याओं का सामना न करना पड़े। यह व्यस्तता का जाल है। समाधान, आपको बिजी नहीं, प्रोडक्टिव होना है। हर दिन 15 मिनट खुद को दीजिए। बैठिए, खुद से पूछिए, आज मैंने अपने एसेट कॉलम के लिए क्या किया? खुद को यह समय देना आलस्य नहीं, जिम्मेदारी है। 7 फैक्ट 4 आदतों, बैड हैबिट्स को नियंत्रित करना। चौथी बाधा, स्वयं को भुगतान न करना। चौथी बाधा है बुरी आर्थिक आदतें, बैड हैबिट्स। सबसे बड़ी बुरी आदत, खुद को भुगतान न करना, पेइंग योरसेल्फ लास्ट। आप सैलरी आते ही पहले बिल भरते हैं, फिर किराया, फिर लोन और अंत में अगर कुछ बचा तो खुद को। अमीर नियम, इसे आदत बनाओ, सबसे पहले खुद को भुगतान करो। सैलरी आते ही निवेश या बचत के लिए पैसा निकालो, फिर जो बचा है उससे खर्च चलाओ। यह आपकी मानसिक प्राथमिकता को लायबिलिटी से एसेट की ओर मोड़ देता है। 8 फैक्ट 5 अहंकार, एरोगेंस को जिज्ञासा में बदलना। पांचवी और अंतिम बाधा, ज्ञान की सीमा। पांचवी और अंतिम बाधा है अहंकार, एरोगेंस। अहंकार वो आवाज है जो कहती है, मुझे सब पता है। यह आवाज आपको सीखना बंद करवा देती है। अमीर डैड कहते थे, अगर तुम सोचते हो कि तुम सबसे ज्यादा होशियार हो तो तुम मूर्ख हो। सच्चे अमीर लोग हमेशा सीखते रहते हैं। अगर आप किसी विषय पर अज्ञानी हैं तो बस चुपचाप सीखना शुरू कर दीजिए। ये कहना कि मुझे नहीं पता बहादुरी है। आपका फाइनेंशियल आईक्यू आपकी सीखने की क्षमता पर निर्भर करता है। 9 निष्कर्ष और आगे की यात्रा की सूचना। शक्तिशाली समापन और अगले पड़ाव की सूचना।
तो आज हमने अपनी 5 सबसे बड़ी आंतरिक बेड़ियों को तोड़ा। अब आपके पास ज्ञान भी है और इन बाधाओं को हटाने की चाबी भी। हमारी रिच डैड पुअर डैड यात्रा यहाँ समाप्त नहीं होती। अगले चरण में हम पुस्तक के निष्कर्ष कंक्लूजन भाग को कवर करेंगे, जहां कार्य करने के 10 कदम द 10 स्टेप्स टू एक्शन दिए गए हैं। ये सभी अध्यायों का निचोड़ होगा। अगले चरण के लिए तैयार रहिए। नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आप यह अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पाठ मिस न करें। जय हिंद।